शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के यूनिट में ये एक पहला न्यूमेरिकल अपन ले रहे हैं जिसमें ये बीम दिया है और इसका हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम शुरू करते हैं रिएक्शन निकाल के। आर ए और आर बी मैंने नाम दे दिया। और सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालना है ये आप लोगों को पता है, अपन ने मैकेनिक्स में भी देखा था। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो किया, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, सो आर ए माइनस एटी माइनस 120 प्लस आर बी इक्वल टू ज़ीरो। इससे एक इक्वेशन मिल गया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 200। फिर सेकेंड स्टेप हमने किया समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमने साइन कन्वेंशन लिया है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। मोमेंट यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ पे मोमेंट ज़ीरो लेना है। तो इससे आगे देखो, ये 80 वाला पहला फोर्स है, 80 के कारण ए पे मोमेंट कितना आएगा, फोर्स इज़ 80, डिस्टेंस 80 और इसके बीच का 2, सो 80 इंटू 2 कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, सो 80 इंटू 2 प्लस दूसरा आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 120, सो 120 इंटू ए से 120 का डिस्टेंस इज़ 2 प्लस 2 यानी 4, सो 120 इंटू 4 इज़ योर मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज़ योर मोमेंट। ये भी अबाउट ए कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए ये भी प्लस। और आगे बढ़ो, आर बी इंटू आर बी का ए से डिस्टेंस, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6। आर बी का ए से डिस्टेंस है 6, लेकिन आर बी कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। सो मोमेंट आया 80 इंटू 2 प्लस 120 इंटू 4 माइनस आर बी इंटू 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो आर बी 106.67 मिला। इस वैल्यू को यहाँ पे रखा तो आर ए का वैल्यू 93.33 किलो न्यूटन मिला। आर बी का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप ख़त्म होता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ये पार्ट मैंने पूरा ब्लैंक रखा है। ये ब्लैंक क्यों रखा है, क्योंकि इसके नीचे आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। पेपर में भी आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है कि जो जहाँ पे भी आप बीम ड्रॉ करोगे फिगर, उसके नीचे का पार्ट छोड़ दोगे और दूसरे पार्ट से फ्रेश चालू करोगे। अब सेकेंड पार्ट आएगा शियर फोर्स कैलकुलेशंस। अब इसको थोड़ा सा समझ लो कि शियर फोर्स हम कहाँ कहाँ निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। देखो, शियर फोर्स के बारे में जब अपन ने थियरी पार्ट डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि किसी भी सेक्शन पे अगर शियर फोर्स निकालना है तो हम उस सेक्शन के लेफ़्ट पे, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में है इसलिए लेफ़्ट पे जितने भी फोर्सेस है उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो हमें उस सेक्शन पे शियर फोर्स मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल अगर कोई आता है और हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो हम एक एक पॉइंट पे शियर फोर्स निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पे शियर फोर्स कितना, तो आप देखोगे कि ए पे फोर्स कितना लग रहा है 93.33 और वो कैसा जा रहा है नीचे से ऊपर। हमने क्या कैलकुलेशन पकड़ा है, हमने जो सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल उसमें जो साइन कन्वेंशन पकड़ा है वो क्या है कि अपवर्ड फोर्स विल बी पॉजिटिव। ये 93.33 नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे कि शियर फोर्स एट ए इज़ इक्वल टू 93.33 किलो न्यूटन और ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो दिस विल बी पॉजिटिव। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, शियर फोर्स जब कभी भी निकालते हो और उसमें अगर कहीं भी पॉइंट लोड आता है तो हम पॉइंट लोड वाले पे दो जगह पे शियर फोर्स निकालेंगे। जैसे ये सी पॉइंट है, सी पे 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है तो यहाँ पे हम शियर फोर्स निकालेंगे, शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी एंड शियर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ सी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लॉजिकली आप देखो यहाँ पे शियर फोर्स एट ए है आर ए, फिर आप यहाँ से आगे आ जाओ, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है तो यहाँ पे शियर फोर्स आर ए ही रहेगा जब तक आप लेफ़्ट ऑफ सी नहीं आ जाते। लेफ़्ट ऑफ सी यानी इसके जस्ट लेफ़्ट में, यानी जैसे ये डिस्टेंस 2 मीटर है तो मैं बोल रहा हूँ कि 1.995 पे बहुत एकदम पास में, तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना है तो 93.33 ही है। लेकिन जैसे आपने ये सी पॉइंट क्रॉस किया यानी 2.0005 बोलो जस्ट राइट ऑफ सी, तो क्या हो गया, अब अगर आप देखोगे तो सेक्शन ये वाला है और इस सेक्शन पे 80 भी आ गया। अगर सेक्शन के लेफ़्ट से हम सम करेंगे तो आएगा 93.33 प्लस क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है और 80 माइनस क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि शियर फोर्स एट लेफ़्ट ऑफ सी इज़ इक्वल टू 93.33
किलो न्यूटन, क्योंकि लेफ्ट ऑफ सी यहाँ तक आप देखो तो एक ही फोर्स है 93, तो शियर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी इज़ 93.33। लेकिन जब हम बात करेंगे शियर फोर्स एट राइट ऑफ सी तो ये आ जाएगा 93.33 नीचे से ऊपर जाने वाला, और सी के राइट में यानी इस सेक्शन पे तो 80 भी इफेक्ट में आएगा, और 80 ऊपर से नीचे आ रहा है करके -80 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 13.33 किलो न्यूटन। सिमिलरली अब जैसा पॉइंट डी है तो डी पे भी हम शियर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ डी, शियर फोर्स एट राइट ऑफ डी लेंगे। लेफ्ट ऑफ डी कितना आएगा 93 -80, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आया था वही वैल्यू कंटिन्यू हो रहा है 13.33। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, शियर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ डी इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 13.33 किलो न्यूटन। अगर आपको नहीं समझ रहा है और पहली बार आप लिख रहे हो तो यहाँ लेफ्ट ऑफ डी यानी ये सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, 93 ऊपर और 80 नीचे, सो 93 -80, सो इट विल बी 13.33। ठीक है, इस तरह से एल्जेब्रिक सम करके भी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ ये जो वैल्यू है ये भी एज इट इज़ लिख सकते हो। शियर फोर्स एट राइट ऑफ डी कितना आ जाएगा, राइट ऑफ डी यानी यहाँ पे इसमें 120 का भी रोल आ जाएगा। सो 13.33 है उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, और -120, माइनस क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए माइनस करेंगे 13.33 प्लस -120, सो आपका आंसर आता है -106.67 किलो न्यूटन, -106.67 किलो न्यूटन। अब ये बी है तो हम शियर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ बी भी निकालेंगे और एट बी भी निकालेंगे। तो शियर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ बी, ये अगर आप देखो तो इस सेक्शन पे ये वापस ये तीनों रोल में आएंगे, +93.33 -80 -120, तो अल्टीमेटली ये जो आंसर है वही आएगा। सो इट विल बी -106.67 किलो न्यूटन। और अगर आप शियर फोर्स एट बी करोगे तो यहाँ देखो लेफ्ट ऑफ बी कितना था -106.67, और बी पे जैसे ही आ गए आप तो 106.67 का रिएक्शन ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -106.67 प्लस 106.67 इक्वल टू 0, यानी शियर फोर्स एट बी हो गया 0। तो ये जो पार्ट है इतना, ये हो गया शियर फोर्स कैलकुलेशंस।